काजल। डैड, आप अब तक जाग रहे हैं? बेटी, जिनकी बेटियों का ट्रैक रिकॉर्ड फूलन देवी से भी खराब हो, वो बाप गधा हो तो भी चैन की नींद नहीं सो सकता। हाँ, डैडी झूठ मत बोलो, आप रेखा का सपना देखते देखते उठ गए ना। क्या हो रहा है इतनी रात को? काजल की विदाई। इतनी रात गए कहाँ जा रही है? डैड, अपन जरा कादर भाई के घर जा रहा था। हाँ, इतनी काली रात को इतना सफेद झूठ, और वो भी अपने सगे बाप के सामने। काजल, तू तो बोली थी तू गुप्ता चने वाले की दुकान पे जा रही है। मजाक मत करो, मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है? अरे नहीं नहीं, तुम तो उल्लू के बाप हो। तू बीच में बोलना ही मत। रात को 2 बजे चने वाला क्या छछूंदर को चने बेचने के लिए चने की दुकान खोलेगा? सच बता, कहाँ जा रही थी तू? अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी रात को सभा क्यों हो रही है? पूछ अपने बेटियों से ही पूछ। डैडी, इट्स नॉट फेयर, ओके? आप जब देखो मम्मी के नाम पर सारी बेटियां चढ़ा देते हो और हमारे नाम के पीछे अपना नाम लगवाते हो। तू मुंह बंद रख, इस टोपी को बोलने दे। ए टोपी, तू बोल। वाह काजल, तेरी टोपी बोलती भी है। चुप बैठ। डैड, वो अपना कादर भाई है ना, उसको हार्ट अटैक आया है और वो आईसीयू में है। ये आईसीयू कौन से हॉस्पिटल का नाम है? डफर आईसीयू माने इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ, और डैड, अपन को तो जाना ही पड़ेगा। उसके घर में सब लोग अनपढ़ हैं और उसके सारे भाई लोग राड़ेबाज। अब नर्स और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कुछ नखरा किया ना, तो पता चले उन्हीं की हॉस्पिटल में उन्हीं का इलाज चल रहा है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ। दवाई ववाई की जरूरत पड़े तो बंदोबस्त कर सकते हैं ना? नहीं, आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप शरीफ लोग गुंडों के दिलों के मामले में क्यों पड़ते हो? लेकिन अकेले कैसे जा सकती है? डैडी, इस दुनिया में हर आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। घर में अकेली औरतों को छोड़कर जाओगे और घर में कोई घुस गया तो तुम हो ना? क्योंकि तुमने तो मुझे तस्वीर से बाहर ना निकलने की कसम दी है ना। कसम वापस ले लो और चले जाओ। इतना बड़ा रिस्क में नहीं ले सकता। काजल, तू जा, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। जा। काजल, कुछ पैसे भी लेती हुई जा। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कादर भाई का खानदान तो वक्त आने पे बैंक लूटने जितना केपेबल है। ए काजल, वो पेपर्स को ध्यान से लेके जाना। कौन से पेपर? मामा, वो ना शाम से आपको बेवकूफ बनाने की छोटी सी शर्त लगाए बैठी है। अरे मैंने छोटी सी शर्त लगाई और मुझे ही नहीं पता। चलो सो जाते। चलो। हाँ। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। प्रभुदेवा की तरह आड़े टेढ़े होकर पीला रूम की आवाजें मत निकालो। जरा सी तो लगी है। जरा सी लगी है। ऐसा लगा कि मुर्गी के गर्दन पे हाथी गिर गया। क्या? अब तुम मुझे हाथी के साथ कंपेयर करोगे? नहीं, मैं अपने हाथ को मुर्गी के गर्दन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा कहो ना। क्या? कोई आया है? कौन है इस वक्त? अब हम हैं इस वक्त। ये पागल को इस वक्त क्या सूझा? डैडी, इफ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन? कम, वी हैव नो माइंड। मम्मी, डैडी, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? यही कि मेरी बहनें आपके सामने ऐसे झूठ बोलती है जैसे कोई लफड़ेदार पति अपने पत्नी के सामने झूठ बोलता हो। तू क्या कहना चाहती है? दादी, मीनाक्षी, राधिका और काजल ने आपको उल्लू बनाया। उल्लू? हाँ, काजल भाई को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो किसको हुआ है? मामा, किसी को नहीं। ये ना हमारे फैक्स मशीन में से बोर्ड का पेपर निकला है और काजल उसे बेचने काजल भाई के दिल के बहाने बाहर गई है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन उनकी चुगली लगाने तू क्यों आई है? क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं आपकी सबसे समझदार और
अच्छी बेटी हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता बेटी। थैंक यू। और आप इस बात का एहसास करें और मेरी शादी के बारे में सीरियसली सोचे। शर्म नहीं आती तुझे अपनी शादी की बात अपने माँ बाप के सामने करते हुए? इसमें शर्म आने की कौन सी बात है? माँ बाप भी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही माँ बाप बनते हैं। ओके? ठीक है। तेरी शादी के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन इसके पहले हमें ये सोचना है वो काजल का क्या करें। अब किसका काजल आया, टेलीफोन आया है। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? कौन पोपट? देखा, मैं किसी पोपट मैना को नहीं पहचानता, और वैसे भी पोपट दिन में बात करते, तुम उल्लू की तरह रात में क्यों बात कर रहे हो भाई? सॉरी सर, वो क्या हुआ, मैं समझा कि कोई गधा मजाक कर रहा है। नहीं, अगर मैं आपको गधा कहूंगा तो मैं गधे का नौकर हो गया ना। आपको भी पता चल गया? क्या बताऊं सर, मैं भी उसी मुसीबत की राह देख रहा हूँ। रात को 2 बजे मुझे चुरा लगा कर निकल गई। हाँ ठीक है सर, मैं आपको फोन करूंगा। किसका फोन था? ये पोपट का। वो क्या नहीं, मेरे बाप का। बाप क्या नहीं, मेरे बॉस का। इतनी रात को उन्हें आपकी याद क्यों आई? बीवी से झगड़ा हो गया होगा, टुकड़ा रोने के लिए नौकर को जगा दिया। वैसे पता चल रहा है कि काजल के पास पेपर आया है और उसके साले की बेटी एग्जाम में बैठने वाली है। उसने कहा है कि अगर पेपर दोगे तो प्रमोशन दूंगा, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्लार्क बना दूंगा। इसलिए कहती थी बिजनेस करो बिजनेस। आज रात को 2 बजे कोई पोपट या कौवा डांट तो नहीं जाता? मैं तो कुछ बोली ही नहीं। है? तो बोल। क्या बोलूं? वो भी मैं बताऊं? क्या हो गया आपको? क्या पागलपन कर रहे हो? पागल आदमी और क्या करेगा? जी चाहते कि मेरे बाल नोचूं, कपड़े फाड़ूं। बाल नोचने तक ठीक है, कपड़े मत फाड़ो। ये जवान बेटियों का घर है। इन बेटियों को बाप को पागल बनाया है। क्या है? लगता है आ गई। आज मैं इसकी टोपी उतार कर चोटी खींचकर खूब पीटूंगी। पहले दरवाजा खोल, बाद में खींचूंगी पिटूंगी। चल क्या क्यों? आप मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्या किया है? दरवाजा खोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे खोल के ही रहूंगी। तो जा खोलना। वो बोर्ड का पेपर लीक करने वाला लीकर कहाँ है? अरे आनंद बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मेरे घर में मैं कुछ भी करूं, ये इंक्वायरी तो पुलिस नहीं कर सकती ना। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? पेपर लेने। अरे पेपर तो सुबह जिससे पहले छोटी पड़ी, फिर मैं मैट्रिमोनियल कॉलम देखूंगी और फिर अगर आपको चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं। तब तक तो मेरी बीवी मेरा खून भी जाएगी। क्यों? आपने कोई ड्रैकुला से शादी की है क्या? अरे आप अभी उससे डरते हैं। आनंद बाबू प्लीज मुझे बोर्ड का पेपर दे दो। कितने? मेरी इकलौती की औलाद बोर्ड के एग्जाम दे रही है। अगर अच्छे परसेंटेज आएंगे तो इंस्पेक्टर बन के मोटर बाइक पे घूमेगा, मेरी तरह हवालदार बन के लेकिन पेपर जिसके पास है वो घर पर नहीं है। किसके पास है? काजल दादा के पास। टोपी वाली? वो कहाँ है? वो ना गुप्ता चने वाले की दुकान पे गई है। वो कौन? वो बिल्ली की दुआ बेचता है वो? हाँ चली जाओ वरना वो वहाँ से भी गुल हो जाएगी। अरे तब तो कल गुप्ता की दुकान ही बंद हो जाएगी। चलो चलता शुक्रिया, भगवान तुम्हें पुलिस वाला बने। क्या ट्रेजेडी है। इस देश की पुलिस पेपर लीक करने वालों को पकड़ने के बजाय खुद ही पेपर ढूंढ रही है। हंस तू, हंसने वाली ही बात है। इसलिए कह रही हूँ बिंदास सो जाओ। मेरी काजल की कुंडली में यश चोपड़ा से भी बड़ा यश योग है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसको कहा? किसको कहा? वो कहा? पता नहीं। क्यों पता नहीं? चुप। दूध वाले के आने के टाइम पर दिलीप कुमार की तरह बैठ के मत सोचो। मैं सोच रहा था एक खून की सजा से भी ज्यादा सजा एक बेटी को पैदा करके भुगत रहे हैं हम लोग। अरे वो कौन सी ग्रह दशा आसमान में हुई होगी
जब काजल नाम की लड़की पैदा हुई थी। अरे तुम्हें पता है गांव के पंडित जी कह रहे थे हिटलर की कुंडली के ग्रहों से बहुत मिलते हैं हमारी काजल की कुंडली के ग्रह। अरे तो उसमें इतना खुश होके क्या बोल रही है? हिटलर ने तो सिर्फ यहूदियों पे जुल्म किए थे। अरे ये लड़की तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती। आ गया पुलिस स्टेशन का बैंड हमारी बारात निकालने आ गया। अरे छोटी छोटी बातों की फिक्र मत किया करो। अरे क्या फिक्र मत करो। तुम्हें पता है ये पुलिस वाले तो टाइम पास करने के लिए भी सायरन से खेलते हैं। अब बोलो बोलो। फायर ब्रिगेड वाले टाइम पास करने के लिए हमारे दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं। बोलो चलो चल कर देखते हैं नई मुसीबत किसकी शक्ल लेके दरवाजे पर आई है। चलो चने की दुकान पे गई थी ये फौजी भाइयों के बर्तन कहाँ से उठा लाई? तो आप यहाँ मिस्टर आनंद माथुर? कौन? मैं आनंद काजल, फैक्स मशीन कहाँ है? पकड़ी गई ना। कहती थी काजल ये धंधे छोड़ दे पर नहीं। भगवान अब लुट गए बर्बाद हो गए। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मामा उसकी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि कल सुबह तक हम सब के थोपड़े अखबारों में छप जाएंगे। घबराइए मत, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इसकी बातों पर मत जाना, पहले ये लोग ऐसा ही कहते हैं, फिर फंसाते हैं। हवलदार अंदर जाओ और फैक्स मशीन से नंबर ट्रेस करो। चलो। क्या हुआ डैड? तुम्हारे घर में पुलिस क्यों आई है? वो एक दिन आनी ही थी। इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलिए। वो क्या है वो मेरी बेटी का गुनाह मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी बीवी और बच्चियों को पुलिस स्टेशन मत ले जाइएगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो ये हथकड़ी पहनने को भी तैयार है। अरे हमारे डैड तो हमारे खातिर गधे पे उल्टा बैठ के पूरे शहर में भी घूम सकते हैं। क्या बोले? देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं आप लोगों को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप मजाक कर रहे हैं और आप हमें गुदगुदी करोगे ना तो भी हम हंस नहीं पाएंगे। नो जेंटलमैन, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपकी बेटी काजल ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े जासूस भी नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि बरसों से चल रहे पेपर लीक करने के रैकेट को पकड़वाने में इसने पुलिस की बहुत मदद की। That means तूने गुंडों के साथ गद्दारी की। छी काजल, तू तो ऐसी ना थी। ओए, इसे कहो कुछ समझ में आया ऐसा बोले। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी सीधी सी बात है आनंद बाबू, ये पेपर लीक करने का धंधा पैसों के जोर से चल रहा था। जिसके पास पैसे होते थे वो पेपर खरीद कर अच्छे मार्क से पास हो जाते थे और वो बेचारा गरीब जो हकीकत में मेहनत करता था वो पीछे रह जाता था। इसलिए पुलिस ने काजल को विश्वास में लिया। हमने ही इसे फैक्स मशीन और पेपर की पैसे और जैसे ही पेपर इस बहादुर लड़की के हाथ में लगा पुलिस को पहुंच गई और सारे क्रिमिनल हमारे गिरफ्त में। काजल बेटा देखा? पहले गला काटने पर तुले थे, अब गले लगा लिया। मॉम, यही सवाल मेरे स्टूडेंट दोस्त लोग को हुआ होगा कि काजल भाई कब से सुधर गए। लेकिन भाई लोग एक छोटी सी बात है, जिंदगी में सभी तरह के मजाक करो, मस्तियाँ करो, लेकिन जब तुम लोग पेपर खरीद कर पास होते हो तब तुम अपने आप से इकट्ठा मजाक करते हो। आज शायद अपने माँ बाप के पैसों से तुम पास हो जाओगे, लेकिन कल जब जिंदगी का असली इम्तिहान होगा तब तुम क्या करोगे? सही कहा मेरे बच्चे ने। हमारी भी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि आज से ही अगर अपने बच्चों को बेईमानी का सबक सिखाओगे तो कल उनका क्या होगा।
कुछ नहीं डैड, मेरी तरफ परफेक्ट मैच नहीं मिलने की वजह से घर पे कुंवारे ही बैठेंगे। वैसे पांडे साहब, आपकी शादी